हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं एक अगले टाइप का, टाइप 4, ठीक है, जिसमें से मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को उठाया है। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे और एनसीईआरटी या कोई भी अलग अलग बुक से भी हम लोग इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ा देखने में अलग था। जैसे कि मैंने अलग अलग निकालने को दिया था, साइन थीटा, साइन फाई, मेरे पुराने वीडियो में ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है। उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस इनको एक साथ कर दिया है। tan p माइनस कॉट r को निकालना है। ठीक है, तो हमें बस दो ही चीज़ निकालना है, tan p और cot r। ठीक है, एक बार p के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है और एक बार एंगल r के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर हम निकाल लेते हैं और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकालने हैं, बस ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan p और cot r निकाल के इनका माइनस ले लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने जो नीचे से दिख रहा है इसको ही पहले हम लोग टारगेट करते हैं। अच्छा, एंगल आर के रिस्पेक्ट में इसके ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? एंगल आर के रिस्पेक्ट में। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालें। अच्छा, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा। बेस हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? एंगल आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं ना, क्यू आर यानी कि इस क्वांटिटी को निकाल लेते हैं। और ये कैसे होगा? ये होगा पाइथागोरस से, हम कहेंगे बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इनको याद कर लेना जरूरी है। तो देखिए क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चाहे आप पहले बेस लिखिए, चाहे आप पहले परपेंडिकुलर लिखिए, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इस बार नहीं लिखते हैं। 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम लोग लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस बेस। बेस की जगह जो एक क्यू आर है, इसे हम लिख देंगे क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 169। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो कम से कम आप 10th में अगर हैं तो आप 50 तक का स्क्वायर याद करके रखिए। ठीक है, 12 का होता है 144 और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस होने के बाद से 25 हो जाएगा, आप माइनस कर लीजिएगा क्यू आर स्क्वायर। हम क्यू आर की वैल्यू पता लगा लिए। यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर? भाई √25। √25 किसका होता है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर मिली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पहले निकाल लेंगे अलग अलग, फिर इसको माइनस करेंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉट आर। कॉट आर कितना होगा? अच्छा, कॉट, पहले तो ये समझो कि कॉट का जो फार्मूला हम लोग शुरू में पढ़े थे वो क्या होता था। कॉट का फार्मूला जो होता था वो क्या होता था? परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan का होता था, तो इसका होगा बेस अपान क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस, भाई एंगल आर के रिस्पेक्ट में बेस कौन है? बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो बेस कितना है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12, यानी कॉट आर की वैल्यू आ गई 5/12। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अगला हम लोग निकालने वाले हैं tan p की वैल्यू। अब tan p यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल p के रिस्पेक्ट में, याद करिए जब भी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम p के रिस्पेक्ट में निकालने वाले हैं तो एंगल r को भूल जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे खेल बदलने वाला है। p यानी इसके ठीक सामने वाला, एंगल के ठीक सामने वाला ही क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस एंगल के ठीक सामने वाला क्या था?
परपेंडिकुलर था, इस एंगल के ठीक सामने वाला क्या था, परपेंडिकुलर था। तो अब एंगल P के ठीक सामने वाला कौन सा है, QR है। अब A बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल P के रिस्पेक्ट में। जब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये अपना ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगा। बेस बन जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एंगल P के रिस्पेक्ट में। हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। हम यहाँ निकाल लेंगे tan P की वैल्यू। tan P, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताइए भाई परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो ये है यानी 5 सेंटीमीटर, और बेस क्या है 12 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं 5/12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दी हुई क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ tan P माइनस cot R, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। tan P की वैल्यू आपको पता है 5/12, और cot R की वैल्यू आपको पता है, माइनस लगा देंगे 5/12। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी, और 0 ही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप 2 बार देखिएगा कम से कम, जिससे कि आपको समझ में आए, ये टाइप आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक एक करके, एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा और अलग अलग बुक्स से, ताकि आपको कम से कम इसमें अच्छे खासे टाइप्स पता हों, ताकि आप आसानी से कर सकें। देखिए सब कुछ लेना टाइप्स का ही है। अगर आपको टाइप्स पता हैं तो आप देखो यहाँ पे, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो यहाँ क्वांटिटी बदल देगा, एंगल बदल देगा। ठीक है, ये अलग अलग रेशियो, जो tan है वो साइन ऑन रख सकता है, साइन रख सकता है, कॉस रख सकता है। तो आप उस पर मत जाइए, आप मेथड पे अपना कमांड बनाना शुरू करिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।